फिगर सीरीज का इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको भी एग्जाम में परेशान करता है तो विश्वास कीजिएगा, यह वीडियो देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से चंद सेकंड्स में सोल्व कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन ऑप्शन में से कौन सी फिगर आएगी जिससे ये सीरीज जो है ना वो लॉजिकली क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान तरीका बस सिंपल सा ही है। आप कहेंगे फर्स्ट रूल, फिर लगेगा सेकेंड रूल, फिर लगेगा फर्स्ट रूल, फिर लगेगा सेकंड रूल, यानी आंसर आएगा सेकंड रूल से। यानी सेकंड और थर्ड फिगर को कंपेयर करो तो मैं देखता हूं ये वाला एलिमेंट उठकर अगली फिगर में कहां पर चला गया, यहां पर चला गया। तो अब ये वाला एलिमेंट उठकर यहां पर कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, जो एक ही ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे किया? तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या है, एक बार बस कंसेप्ट को समझना है। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा कंसेप्ट को सीखने का। कंसेप्ट जैसे ही एक बार आप पकड़ लेंगे उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड के अंदर सोल्व कर पाएंगे। जैसे मैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट सिखाता हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट एग्जामिनर यूज करता है। तो यहां पर होता क्या है बच्चों, आप कहेंगे कि पहली फिगर से सेकंड फिगर को आप क्या करो, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो फर्स्ट फिगर के अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुल मिलाकर कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 7 एलिमेंट है और वो इन पोजीशंस के ऊपर क्या है, रखे गए हैं। ठीक है ना। अब यहां पर आप इनकी मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। पहली फिगर से नेक्स्ट फिगर के अंदर हुआ क्या है, जो ये V एलिमेंट है ना वो अगली फिगर में इस पोजीशन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये वाला एलिमेंट इधर शिफ्ट हो चुका है और 6 जो है उठकर इधर आ चुका है अगली फिगर में, यानी ये वाला एलिमेंट इधर शिफ्ट हो चुका है। और ये जो आपका ये वाला फिगर है ये उठकर इधर आ चुका है, यानी ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से यानी इन तीनों एलिमेंट्स ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार अपनी पोजीशन क्या है, बदल ली है। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं स्क्वायर और पी, इन दोनों एलिमेंट्स ने आपस में अपनी पोजीशन बदल ली। देखिएगा स्क्वायर की जगह पर पी आ चुका है और पी की जगह पर स्क्वायर आ चुका है, तो इन दोनों एलिमेंट्स ने पोजीशन बदल दी। इसी प्रकार जो बाकी बचे हुए ये 2 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार क्या है, अपनी पोजीशन बदल ली है, 8 और जेड ने। देख सकते हैं आप अगली फिगर के अंदर। तो आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट से सेकंड फिगर आया कैसे, फर्स्ट रूल से आया। तो अब आप कहेंगे क्या सेकंड से थर्ड फिगर फर्स्ट रूल से आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इधर आना चाहिए, तो यहां पर तो नहीं आया, तो इसका मतलब सेम रूल नहीं है। तो अब आप क्या देखेंगे कि सेकंड से थर्ड फिगर के अंदर इसका मतलब कंफर्म हुआ कि जैसे फर्स्ट से सेकंड फिगर में फर्स्ट रूल था, तो सेकंड से थर्ड फिगर के अंदर फर्स्ट रूल नहीं है, कुछ और रूल लगा है, और वो सेकंड रूल अब आपको क्या है, आइडेंटिफाई करना होगा। तो सेकंड रूल को आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो आपको पता है कि कुल मिलाकर 7 एलिमेंट है जो यहां पर इस प्रकार रखे गए हैं। इस बार आप क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे इन दोनों एलिमेंट्स ने आपस में अपनी पोजीशन बदल ली। देख लीजिएगा इन दोनों ने पोजीशन बदल ली है, ठीक है ना। और इसी प्रकार इन दोनों एलिमेंट्स ने भी आपस में अपनी पोजीशन बदल ली है, P और 6 ने अगली फिगर के अंदर। और जो ये वाले 3 एलिमेंट है जो राइट की ओर है, उन तीनों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बदल ली, कुछ इस प्रकार। यानी जो फर्स्ट रूल है और सेकंड रूल है दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर यही समझना है कि सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर से आई है फर्स्ट रूल से, थर्ड फिगर सेकंड फिगर से मिली है सेकंड रूल से। तो अब आपका जो फोर्थ फिगर है वो थर्ड फिगर से कैसे आया, फर्स्ट रूल से, क्योंकि यहां पर देखना इन तीनों एलिमेंट्स ने क्लॉकवाइज में अपनी पोजीशन क्या है, बदल ली है। इन दोनों ने पोजीशन बदल ली, ये देख लीजिएगा, इन दोनों ने पोजीशन बदल ली, ये देख लीजिएगा। यानी अब हमारी जो आंसर फिगर आएगी वो किससे आएगी, सेकंड रूल से आएगी। वो किससे आएगी, सेकंड रूल से। सेकंड रूल कौन सा है, ये वाला, यानी एलिमेंट्स की मूवमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि इन दोनों की पोजीशन बदल लो। तो यहां पर ये स्क्वायर आ गया, यहां पर P आ गया, इन दोनों की पोजीशन बदलनी है तो Z और V की पोजीशन बदल दीजिएगा। उसके अलावा इन तीनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार घुमा दीजिएगा। ये उठकर आपका यहां पर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, और ये उठकर कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। और ये आपका किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में हर स्टेप के अंदर फर्स्ट रूल है या अल्टरनेट में दो अलग अलग रूल हैं। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको बस एक ही बात का याद रखना है। वो क्या, आप इस तरीके से करेंगे जैसे अगले क्वेश्चन में आप कहेंगे यहां पर लगा फर्स्ट रूल, अगली दोनों में लगा सेकंड रूल, अगली दोनों में लगा फर्स्ट रूल, अगली दोनों में लगा सेकंड रूल। तो आंसर आएगा हमारा किससे, फर्स्ट रूल से। और फर्स्ट रूल किन दो फिगरों के बीच है, पहली दो फिगरों के बीच है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, Q और W ने ध्यान से देखो पोजीशन बदल दी है, तो C और Q की आपस में क्या है, पोजीशन बदल दो। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, A और B ऑप्शन क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट। फिर आप ध्यान से देखेंगे जो ये वाला एलिमेंट है ये उठकर कहां पर चला गया है, इधर चला गया है 8। तो यानी इस हर्ट को उठाकर कहां पर रख दो, इधर रख दीजिएगा। तो उससे क्या हो गया, ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं होगा। कंफर्म है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। विश्वास नहीं हो रहा, अगले क्वेश्चन में देखना। सारे क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। आप यहां पर कहेंगे फर्स्ट रूल, फिर कहेंगे आप सेकंड रूल, फिर आप कहेंगे फर्स्ट रूल। तो आंसर आएगा किससे, सेकंड रूल से। सेकंड रूल का मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है। आर आपका यहां पर था, अब अगले में कहां पर है, यहां पर है। तो बच्चों आर को उठाकर अगले में यहां पर रख दीजिएगा। डी ऑप्शन से मैच हो रहा है, सी से मैच नहीं हो रहा, बी से मैच हो रहा है, ए से मैच नहीं हो रहा। उसके अलावा ये एरो का साइन यहां पर था, अगली बार ये आपका यहां पर है। तो यानी इस एफ को उठाकर यहां पर रख दीजिएगा। आपका ऑप्शन डी से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। अगली बार फिर आप देखेंगे, आप कहेंगे फर्स्ट रूल, फिर कहेंगे सेकंड रूल, फिर कहेंगे फर्स्ट रूल, फिर कहेंगे सेकंड रूल। तो आंसर आएगा किससे, फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, तो यहां पर आपने क्या बात पर ध्यान दिया कि जो ये एल है ना वो अगली पोजीशन पर जा चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद डी भी उससे अगली पोजीशन पर जा चुका है। तो यानी ये 3 और एस को क्या है, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। और यहां पर जो यहां पर है ये बी जो है ना, ये नीचे वाला ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो इस डी को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दो। तो D3S यहां नहीं है, D3S यहां भी नहीं है। अब उसके अलावा एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो बात पर क्या ध्यान दीजिएगा कि जो ये R है ये आपका पहले यहां पर राइट कॉर्नर पर नीचे था, अब ऊपर की ओर आ चुका है। तो यार ये जो उठकर आपका कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का कंफर्म आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन का कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले में भी देखिएगा बच्चों बड़ी आसानी से, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, यानी आंसर आएगा सेकंड रूल से। सेकंड रूल क्या कहता है, इन दोनों ने आपस में पोजीशन बदल ली है, देखो डी और एल ने। तो बी और 6 की आपस में पोजीशन बदल दो। तो आपने देखा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, सी से मैच हो रहा है, बी और ए से आपका मैच नहीं हो रहा। अब फिर आपने क्या देखा, इन दोनों ने भी आपस में पोजीशन बदल ली, देख लीजिएगा। तो इन दोनों की पोजीशन आपस में बदल दो। तो जब आपने पोजीशन बदली तो आपका केवल किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से। तो राइट आंसर आपका यही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। उससे पहले क्या है, उससे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पर फर्स्ट रूल, यहां पर सेकंड, तो आंसर आएगा हमारा किससे, फर्स्ट रूल से आंसर आएगा। और फर्स्ट रूल से जो हमारा आंसर आएगा उसमें ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा बच्चों। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा जो एल पहले यहां पर था वो नीचे की ओर चला गया है। 4 उठकर आपका कहां पर आ जाएगा, नीचे की ओर। ऑप्शन डी में है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, ए में नहीं है। तो कंफर्म है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब कमेंट बॉक्स में आप 8वें क्वेश्चन का और 9वें क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाता है बच्चों। तो 8वें और 9वें दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। अब 10वें क्वेश्चन पर मैं आता हूं बच्चों, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप सेम तरीके से चलेंगे, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, यानी आंसर आएगा सेकंड रूल से। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर किया तो 2 आपका यहां पर था, वो यहां पर हो चुका है। यानी कुल मिलाकर जो एल है वो आपका यहां पर आएगा। डी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, बी में नहीं है।
उसके अलावा जो आपका x था वो उठकर कहां जा चुका है, इधर जा चुका है, यानी 9 उठकर कहां पर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में नजर नहीं आ रहा, तो कंफर्म है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अब इसका एक और लेवल एग्जामिनर बढ़ाकर देता है। वैसे क्वेश्चन में एग्जामिनर करता क्या है, उससे पहले आपको एक बात बताऊंगा, यदि ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स हर टाइप की क्वेश्चन की आप सीखना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही बुक में मिलेगी, और वो बुक कौन सी है, रेडियन का रीजनिंग फॉर कंपटीशन का बुक, ठीक है ना। इस बुक के अंदर सारी वो चीजें, सारे टाइप के वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी क्या है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं बुक के अंदर। यदि किसी टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो स्कैन करके आप क्यूआर कोड के माध्यम से उस टाइप के क्वेश्चन का मेरा क्या है, वीडियो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर नई चीज क्या है, वो चीज आपके लिए एक बार सीखना जरूरी है। जैसे मैं यहां पर कहूं बच्चों, आपने देखा पहले दोनों फिगर के अंदर यहां पर आपने कहा फर्स्ट रूल लगा, और फर्स्ट रूल जो लगा है ना वो ये लगा है, क्वेश्चन अलग है, एक बार समझ लीजिएगा बच्चों। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो आपका ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, आपस में पोजीशन बदल लेते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स, और 3 और 0 भी आपस में क्या है, पोजीशन बदल लेते हैं। पर सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड में जब आप कहेंगे कि ये कुल मिलाकर आपके सामने 4 एलिमेंट थे, इनमें इस बार क्या हो रहा है, इनमें कुछ ऐसा हुआ कि जो ये वाला एलिमेंट है वो इधर जा चुका है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट उठ के नीचे की ओर आ चुका है, ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट था उठकर कहां पर आ चुका है, इधर की ओर आ चुका है, और बीच में 3 की जगह पर यहां पर कोई नया एलिमेंट आ चुका है, यानी यहां पर, यानी इस पोजीशन के ऊपर क्या है, नया एलिमेंट आ चुका है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सर हम अलग तरीका चलाएंगे, नहीं, अलग तरीका नहीं होगा, आपका वही तरीका रहेगा, क्या, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, यानी आंसर किससे आएगा, सेकंड रूल से। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, ये वाला एलिमेंट इधर चला जाएगा, ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई नया एलिमेंट आएगा जो अभी तक कहीं भी यूज नहीं हुआ। तो आपने देखा H06 नहीं मैच हो रहा, H06 मैच हो रहा है, H06 मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन का कंफर्म आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं कि नया एलिमेंट आ चुका है। अगले क्वेश्चन में देखना, ये नए एलिमेंट वाले क्वेश्चन, बस ऐसे ही अप्रोच करो, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, आंसर आएगा किससे, सेकंड रूल से। सेकंड रूल क्या कहता है, ये वाला एलिमेंट आपका राइट में चला गया, तो इसको आप क्या है, राइट में यहां बना दो, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ये x जो है ये कहां पर गया, ये बीच में यहां पर आ चुका है, तो इसको f को उठाकर बीच में यहां रख दो, यहां बीच में f है, नहीं है, यहां f है, नहीं है, कंफर्म है क्वेश्चन का आंसर यही है, चाहे नया एलिमेंट आ रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, यहां पर आप क्या कहेंगे, फर्स्ट रूल, फिर कहेंगे सेकंड रूल, फिर कहेंगे फर्स्ट रूल, फिर कहेंगे सेकंड रूल। अब यहां पर क्या देखा आपने, इन दोनों एलिमेंट्स ने आपस में पोजीशन बदल ली है, ठीक है ना, देखो ट्रायंगल और 3 ने, तो इन दोनों की आपस में क्या है, पोजीशन बदल लो, तो ये मैच हो रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ना ही ये मैच कर रहा है। अगली बार L और यहां पर इन दोनों ने भी आपस में देखो एलिमेंट्स ने पोजीशन बदल ली, तो इनकी भी आपस में क्या है, पोजीशन बदल दो, तो पहले ये D आएगा और यहां पर ये 3 आएगा उल्टा, जो आपका केवल ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना बच्चों इसी टाइप का, आप कहेंगे फर्स्ट रूल सेकंड रूल, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, तो आंसर आएगा फर्स्ट रूल से। अब आंसर फर्स्ट रूल से आएगा तो उसके अंदर आपने क्या ध्यान दिया बच्चों, आपने ध्यान दिया ये वाला एलिमेंट बीच में इधर आ चुका है, तो इसको उठाकर बीच में इधर रख दिएगा, ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ये वाला एलिमेंट उठकर आपका लेफ्ट में आ चुका है, तो इसको क्या है, अब इसको उठाकर यहां पर लेफ्ट में रख दो, यानी एस आपका यहां पर आएगा, जो आपका क्या है, हर ऑप्शन के अंदर है। साथ ही साथ 2 कहां पर गया, नीचे की ओर गया, तो यानी ये वाला 2 भी आपका कहां पर जाएगा, नीचे की ओर, ऑप्शन डी में है, बी में ऐसा नहीं है। ये वाला कहां पर गया आपका, तो आपने देखा लेफ्ट में गया, तो ये वाला लेफ्ट में ए यहां पर आएगा, जो आपका यहां पर है। अब दोनों सेम है,
है। पर बच्चों यहां पर आपने एक चीज देखी, वो क्या बात देखी कि जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये इधर की ओर यहां पर शिफ्ट हुआ है और उसकी जगह पर कोई नया एलिमेंट आया है। तो यानी यहां पर बच्चों इस पोजीशन के ऊपर कोई नया एलिमेंट होना चाहिए। तो एन और डी में से डी तो आप पहले ही यूज कर चुके हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। नया एलिमेंट एन है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। तो कई बार क्वेश्चन का लेवल क्या है बच्चों, आपका कई बार लक होगा, क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, पर मैक्सिमम ही कोई क्वेश्चन होगा, जैसे एक क्वेश्चन था कि 40 सेकंड का समय लग सकता है। पर विश्वास कीजिएगा, इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता। और यह आखिरी क्वेश्चन भी आप सभी के लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं, वो आंसर क्या है आपको कमेंट जरूर करने ही करने हैं। और साथ ही साथ ऐसी मजेदार वीडियो यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर ऐसी अगली वीडियो चाहते हैं। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।